जंगल के बीच से गुजरती बस। शाम का समय। बस में रोहित और रिया खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। रिया: भैया, क्या सच में नानी के गांव में रात को खिलौने चलते हैं? रोहित हंसकर: अरे पगली, वो तो बस पुरानी कहानी है। दूर एक टूटी फैक्ट्री दिखाई देती है। चांदपुर टॉय फैक्ट्री। बोर्ड आधा जला हुआ। अंदर से किसी हंसी की हल्की आवाज आती है। नानी का घर। नानी, सफेद बाल, धीमी आवाज में: बच्चों, उस फैक्ट्री में आग लगी थी। कहते हैं वहां के खिलौने अपने मालिक को ढूंढ रहे हैं। रिया डरी हुई: मतलब महाभूत है? नानी: कभी मत जाना वहां। रात में खिड़की के बाहर से खिलखिलाने की आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। रोहित बाहर झांकता है। कोई नहीं है, लेकिन मिट्टी में छोटे पांव के निशान हैं। अगले दिन दोनों जंगल में घूमते हुए उसी फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुलता है। अंदर पुरानी मशीनें, जले हुए खिलौने, टूटी गुड़ियाएं पड़ी हैं। रिया को एक प्यारी गुड़िया मिलती है। बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरा, लेकिन एक गाल जला हुआ। रिया: वाह, इसका नाम लिली होगा। अचानक लिली की आंखें चमक उठती हैं। रात में नानी सो रही हैं। बच्चे अपने कमरे में हैं। टेबल पर रखी लिली अपने आप हिलने लगती है। पंखा बंद है, फिर भी पर्दे लहराते हैं। दीवार पर परछाई दिखाई देती है। एक छोटी लड़की गुड़िया को उठाए नाच रही है। रिया धीरे से: भैया, वो खुद चल रही है। दोनों डरकर कंबल ओढ़ लेते हैं। तभी गुड़िया कहती है: हमेशा साथ खेलोगी ना? सुबह बच्चे एक बूढ़े खिलौने वाले से मिलते हैं। मिस्टर टोपी वाला, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी, रंग बिरंगी टोपी, रहस्यमयी आवाज। टोपी वाला: बच्चों, ये गुड़िया कहाँ से मिली? रोहित: पुरानी फैक्ट्री से। टोपी वाला: अरे मूर्खों, वो फैक्ट्री शापित है। ये लिली उस फैक्ट्री मालिक की बेटी की आत्मा है जो आग में जल गई थी। उसकी आत्मा हर गुड़िया में बसने की कोशिश करती है ताकि वो हमेशा खेल सके। आत्मा की वापसी। घर की सब चीजें हिलने लगती हैं। खिलौने अपने आप चलने लगते हैं। अलमारी खुलती है और दीवारों से हंसी की आवाज गूंजती है। भैया, लिली को वापस रख देते हैं। पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लिली हवा में तैर रही है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। अब तुम दोनों मेरे साथ हमेशा खेलोगे। टोपी वाला की योजना। टोपी वाला बच्चों को एक पुराना नक्शा दिखाते हैं। इस फैक्ट्री के बीचों बीच एक लाल क्रिस्टल है। वही लिली की आत्मा का दिल है। उसे नष्ट किए बिना आत्मा को नहीं रोका जा सकता। वो उन्हें एक जादुई लालटेन देते हैं जो भूतों की असली शक्ल दिखाती है। खिलौनों का हमला। सैकड़ों खिलौने रास्ता रोक लेते हैं। सैनिक खिलौने गोली चलाते हैं। जोकर हंसते हुए पीछा करते हैं। हवा में गुड़ियाएं उड़ती हैं। रोहित लालटेन जलाता है। सब खिलौनों की आत्माएं चीखकर पीछे हट जाती हैं। बच्चे किसी तरह फैक्ट्री में घुसते हैं। लिली एक सिंहासन पर बैठी है। उसके चारों ओर हजारों खिलौने झुके हुए हैं। लिली हंसते हुए: अब मैं इस गांव की रानी हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। रोहित और रिया जादुई लालटेन से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लिली गुस्से में चिल्लाती है। मशीनें अपने आप चलने लगती हैं। रोहित एक जली हुई लकड़ी से क्रिस्टल तोड़ देता है। फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है। सब खिलौने धूल में बदल जाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं।